फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डायजेपाम को, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनता है किसके लिए, एमएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो हम लोगों ने अगजापाम को डिटेल में कवर कर लिया था। तो अगजापाम का ही भाई क्या होता है, डायजेपाम। ठीक है, तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट इसका ना क्या क्या डिफरेंस रहता है, स्ट्रक्चर डिफरेंस रहता है, मेल्टिंग पॉइंट और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन इसके क्या एक जैसे होते हैं, जैसे कि किस तरह से होता है, इसके लक्षण क्या होता है, तो ये एक जैसे होते हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टर जो होता है एक जैसे होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, डायजेपाम को क्लियरली समझ लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से किया करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि उन लोगों भी आप लोगों की तरह क्या बना लें, अच्छे से नोट्स बना लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। डायजेपाम को देख लेते हैं क्या होता है। एक बेंजोडाइजेपिन का क्या होता है, क्लास होता है। क्या डायजेपाम क्या होता है, एक दवा होता है जो कि बेंजोडाइजेपिन के क्लास से लिया गया है। ठीक है, और इसका मुख्य रूप से क्या होता है, यहाँ एंजाइटी, सीजर्स मीन्स दौरे पड़ना, एंजाइटी मीन्स चिंता, किसी भी एग्जाम के रिलेटेड चिंता होती है और किसी घरेलू प्रॉब्लम की वजह से भी हम लोग को चिंता हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मसल स्पेम्स क्या होता है, मांसपेशियों में ऐंठन जो होता है, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के इलाज में यूज किया जाता है। कौन, डायजेपाम। सेम यूज है किसका, अगजेपाम का, डायजेपाम का सेम यूज है। ठीक है, और ये क्या होता है, ब्रेन में गाबा अमीनोब्यूटेरिक एसिड, इट मीन्स गाबा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, गाबा, न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, अफेक्ट को बढ़ाता है। किसका, न्यूरोट्रांसमीटर के अफेक्ट को बढ़ाता है। कौन, गाबा। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। और कोई भी इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, चिंतित हो जाता है, बहुत ज़्यादा उन लोगों को क्या पड़ने लगता है, किसी को मिर्गी है तो दौड़ के आ जाता है, या कुछ भी मांसपेशियों में जैसे कि ऐंठने की बीमारी होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो गाबा अमीनोब्यूटेरिक एसिड होता है वो क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट करता है। इट मीन जा करके जो गाबा होता है वो बाइंड हो जाता है। तो क्या होता है, किस में बाइंड हो जाता है, डायजेपाम जो होता है वो किस में बाइंड हो जाता है, गाबा पर बाइंड हो जाता है, जिससे नर्वस सिस्टम जो होता है धीरे धीरे शांत होने लगता है, जिससे इंसान धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो एंजाइटी दौरे मीन्स क्या होता है, सीजर्स मीन्स दौरे पड़ना होता है, और मिर्गी होता है मीन्स क्या होता है, एपिलेप्टिक्स मीन्स होता है, जो कि एपिलेप्टिक्स वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डायजेपाम का इतना काम होता है, क्या करना, सिर दौरे का होता है, यूज होता है दौरे में, चिंता में, कोई भी इंसान को चिंता हो रहा है उसमें यूज हो रहा है, और कोई क्या ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल को बहुत ज़्यादा शराबी इंसान है तो अल्कोहल को ज़्यादा लेते रहता है। ठीक है, लत लग जाता है, तो उसी को रोकने के लिए डायजेपाम का यूज किया जाता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हाँ ये न्यू टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये अगजापाम का भाई है। ठीक है, हम लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया था, अगर उसे देख लिया होगा तो इसे ये भी आप लोग को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप देखते हैं डायजेपाम की डिटेल्स को समझते हैं। ठीक है, तो इसके क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं इसके। तो क्या होता है, जैसे कि डायजेपाम जो होता है ब्रेन में क्या करता है, गाबा रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है। मैंने फर्स्ट ही बताया था कि डायजेपाम जो होता है क्या करता है, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ करके ये बाइंड हो जाता है, कौन, ये गाबा। ठीक है, गाबा यहाँ पर रिसेप्टर है। ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर है, यहाँ पर तो ये रिसेप्टर हुआ, और ये क्या होता है हम लोग का, ये वाला होता है हम लोग का डायजेपाम होता है। ठीक है, क्या होता है, डायजेपाम होता है, तो आकर किसी में बाइंड हो जाता है, जिससे पेशेंट धीरे धीरे क्या होता है, ठीक होने लगता है। अगर उसे क्या क्या हो गया, एंजाइटी हो गया, मसल स्पैम्स हो गया, तो क्या होता है, धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब इसकी यूज को देख लेते हैं, तो हम लोगों ने समझ ही लिया है यूज क्या होता है इसका। एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता, घबराहट, कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, किसी भी वजह से घबरा जाता है, जैसे सीजर दौरे रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। मांसपेशियों में जैसे कि ऐंठन होता है, रिलैक्स करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डायजेपाम का यूज किया जाता है। ठीक है,
और शराब को छोड़ने के दौरान भी। तो इसका जो यूज है ना वो ऑक्जेपाम के इक्वल सेम है, ठीक है। तो आप लोग को इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने उसे देख ही लिया है, ऑक्जेपाम वाला वीडियो को आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इसके डोजेज को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डोजेज अलग है, ठीक है। डायजेपाम के डोजेज होता है पेशेंट के कंडीशन एज पर डिपेंड होता है, जैसे कि ऑक्जेपाम पर भी एज और कंडीशन पर ही डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एडल्ट जो होता है उसमें क्या होता है 2 से 10 mg के बीच में और 2 से 4 टाइम्स डेली लेना चाहिए, ठीक है, किसको, डायजेपाम के डोज को, ठीक है। अब देखते हैं एल्डरली जैसे कि लीवर प्रॉब्लम पेशेंट में भी कम डोज दी जाती है, ठीक है, किसमें, इसमें, जबकि ऑक्जेपाम में लीवर प्रॉब्लम वाले इंसान को यह डोज नहीं दिया जाता था, जबकि इसमें थोड़ी मात्रा में इसमें दी जाती है ऑक्जेपाम में, ठीक है, जबकि ऑक्जेपाम में नहीं दी जाती है और डायजेपाम में दी जाती है, ठीक है। तो आप लोग को इतना डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं साइड इफ़ेक्ट। तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी सेम है ऑक्जेपाम की तरह, ठीक है। तो आप लोग को उतना तो डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये तो थ्योरी बेस है, इसको क्या डिफ़िकल्ट लगना, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, नींद आना, चक्कर आना, डेजीनेस होना और होता है थकान आना। कोई भी इंसान जो होता है बहुत जल्दी थक जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो लोग ज़्यादा थक जाते हैं। उलझन कंफ्यूज, कोई भी इंसान जो होता है वो क्या होता है, उलझन में रहता है, कंफ्यूज रहता है किसी भी बात को लेकर, किसी भी काम को लेकर। मेमोरी में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि भुलक्कड़पन, कोई भी इंसान कोई भी जल्दी से भूल जाता है, किसी भी वस्तु को रखे रहता है और छोड़ के आ जाता है और क्या होता है कहाँ पर है करके ढूंढते रहता है, तो ये होता है भुलक्कड़पन। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट होते हैं किसके, डायजेपाम के, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में यूज करने से भी क्या होता है, एडिक्शन का रिस्क हो सकता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसकी सावधानियाँ या प्रिकॉशंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अल्कोहल के साथ अवॉइड करना चाहिए। कोई भी शराबी व्यक्ति है तो डायजेपाम नहीं ले सकता, ठीक है, उसको नहीं लेने देना चाहिए। जैसे कि प्रेगनेंसी में भी यहाँ पर भी नहीं ले सकते, ठीक है, किसको, डायजेपाम को नहीं देना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज से जैसे कि डिपेंडेंस, विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। अब कोई भी इंसान है लॉन्ग टाइम में यूज करेगा, बहुत दिन तक यूज करेगा, उसको एक निश्चित समय होता है, एक लिमिट टाइम रहता है सभी को यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसको भी एक निश्चित टाइम तक ही देना चाहिए। अगर लॉन्ग टाइम तक आप लोग डायजेपाम को डोज के खिलाते रहेंगे तो क्या होता है, उसका लत भी लग सकता है, ठीक है। ब्रांड्स को देख लेते हैं इसके। तो डायजेपाम के कई नामों से अवेलेबल है, जैसे कि क्या होता है, इसे वलियम भी बोलते हैं, वेलियम, और इसे क्या बोलते हैं, कैलम्पोज भी बोलते हैं। ये इसका होता है डायजेपाम के नाम होता है, इस नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, किसको, डायजेपाम को। इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके हम लोग स्टोरेज को देख लेते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो डायरेक्ट क्या होता है, सनलाइट और नमी से बचा कर रखते हैं, किसको, डायजेपाम को। हम लोग रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सनलाइट ना आए, नमी ना हो, तो उसको बचा करके हम लोग रखते हैं डायजेपाम को। स्ट्रक्चर ऑफ डायजेपाम को देख लेते हैं, ठीक है। तो अब डायजेपाम की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोग को स्ट्रक्चर ड्रा कर दे रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को और इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रक्चर को अब ड्रा कर रहे हैं, किसका, डायजेपाम का। तो आप लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन लगा करके देखें, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्या हो लगा हुआ है, एन, ठीक है। आप लोग देखते रहना अच्छे से, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। इसलिए यहाँ पर क्या है, एन की ग्रुप लगा होता है, और यहाँ पर क्या होता है हम लोगों का, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा होता है, बेंजीन का ग्रुप लगा होता है हम लोग का, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा होता है, क्लोराइड लगा होता है। ये हम लोग का क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। और ये यहाँ पर क्या लगा होता है हम लोग का, बेंजीन का स्ट्रक्चर लगा होता है, इस प्रकार से, ठीक है। ये हम लोग का बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अब इसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। और एन में क्या लगा होता है हम लोग का, CH3
लगा होता है, ठीक है। अब इसको नेमिंग करेंगे तो यहीं से नेमिंग करेंगे हम लोग, NCH3 से नेमिंग करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा और ये हम लोग का 3 होगा, ये हम लोग का 4 होगा N वाला ग्रुप, और यहाँ पर 5 हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर से 6 हो जाएगा और यहाँ पर से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये वाला 8 हो जाएगा और ये वाला 9 हो जाएगा। इतना आप लोग को तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में, आप लोग को क्लियरली समझ में आ ही रहा होगा। इतना स्ट्रक्चर को तो बना ही लेना आप लोग किसमें, अपने नोट्स में, ठीक है। तो आप लोग इतने स्ट्रक्चर को बना लेना। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर क्या लगा हुआ है ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 7 पोजीशन में क्या लगा हुआ है, Cl ग्रुप दिख ही रहा है आप लोग को। 5 पोजीशन में क्या लगा हुआ है, बेंजीन ग्रुप दिख ही रहा है हम लोग को, ठीक है। और यहाँ पर 2 पोजीशन में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप, ठीक है। ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर जो 4N है, 4 पोजीशन में N लगा हुआ है, ये क्या होता है हम लोग का 1,4 बेंजोडाइजेपिन होता है। यहाँ पर से ये क्या होता है 1,4 बेंजोडाइजेपिन होता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिख लेना इसको। और यहाँ पर क्या होता है 2 पोजीशन में O लगा हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं 2 ऑक्सो कीटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं 2 ऑक्सो कीटो बोलते हैं। यहाँ पर 1 पोजीशन में मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं 1 मेथिल ग्रुप बोलते हैं। ये हम लोग का क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया होगा। 5 पोजीशन में फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, आप लोग को क्लियरली दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का डायजेपाम का क्या है स्ट्रक्चर हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है हमारे पास, कीटोन ग्रुप है हमारे पास, ये कीटोन ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, मेथिल ग्रुप है, यहाँ पर मेथिल ग्रुप है, और क्लोराइड है ये टर्म, यहाँ पर क्लोराइड है। और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है C16H1OH13, ठीक है, C16H13। और ये होता है हम लोग का CN2O, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है, क्या का स्ट्रक्चर हो गया हम लोग का, किसका फार्मूला हो गया, ये डायजेपाम का फार्मूला हो गया। तो ये क्या है C16H13 Cl है, ठीक है, ClN2O, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, किसका, डायजेपाम का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है एक बार लिख देती हूँ कि किस, यहाँ पर तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। C16 है, H13 है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। H13 है, Cl है लगा हुआ है, हम लोग देखे हैं 7 पोजीशन पे। और N2 क्योंकि 2 है, 2 हमारे पास क्या है नाइट्रोजन ग्रुप है, और O। तो ये हम लोग का क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। आप लोग क्लियरली समझ में आ गए होगा इतना, ठीक है। और अपने नोट्स में लिख लेना अच्छे से, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया स्ट्रक्चर, किसका, स्ट्रक्चर ऑफ डायजेपाम को देख लिए हम लोग। तो डायजेपाम का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजोडाइजेपिन रिंग सिस्टम पर आधारित होता है। हम लोगों ने 1,4 बेंजोडाइजेपिन को देख लिए है अच्छे से, और स्ट्रक्चर को भी देख लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, 1,4 बेंजोडाइजेपिन रिंग होती है, जिसमें एक फेनिल ग्रुप और क्लोरीन आइटम जुड़ा होता है, हम लोगों ने समझ ही लिया है, ठीक है। और स्ट्रक्चर फार्मूला भी देख लिया है। अब इसके केमिकल नेम को देख लेते हैं हम लोग, जिसे क्या बोलते हैं IUPAC नेम को देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पर IUPAC नेम क्या होता है 7 क्लोरो, क्योंकि 7 पोजीशन में क्या है Cl ग्रुप, 1,3 डाईहाइड्रो, क्योंकि 1 पोजीशन में क्या है 1 और 3 पोजीशन में हम लोग का हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता है, इसलिए 1,3 डाईहाइड्रो 1 मेथिल, क्योंकि 1 पोजीशन में मेथिल है, यहाँ पर 5 पोजीशन में फेनिल है 2H, ठीक है। और क्या है 1,4 बेंजोडाइजेपिन 2 ऑन, क्योंकि 2 पोजीशन में क्या लगा हुआ है ऑक्सो, इट मीन्स कीटो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हम लोग का क्या हो गया IUPAC नेम, किसका, डायजेपाम का। आप लोग को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, ठीक है। आगे क्या होता है हम लोग का सिंथेसिस ऑफ डायजेपाम। अब इसकी सिंथेसिस को देख लेते हैं, ठीक है। तो डायजेपाम की सिंथेसिस क्या होता है, मल्टी स्टेप में प्रोसेस होती है, मल्टी स्टेप में होती है इसका प्रोसेस जो होती है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में क्या होता है यहाँ पर हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ बेंजोडाइजेपिन रिंग,
फर्स्ट पोजीशन में क्या हो गया, हम लोग ये देख ही लिया था स्ट्रक्चर में। फर्स्ट पोजीशन क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ किसका, बेंजोडाइजेपिन रिंग का फॉर्मेशन हुआ। स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, 2 अमीनो 5 क्लोरो बेंजोफिनोन होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 अमीनो 5 क्लोरो बेंजोफिनोन होता है। रिएक्शन की बात करें तो इसे एसिलेट करके 2 कीटो डेरिवेटिव बनाया जाता है। अब साइक्लेजेशन को देख लेते हैं। साइक्लेजन रिएक्शन से क्या होता है, 1,4 बेंजोडाइजेपिन रिंग बन जाती है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और थर्ड स्टेप क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मेथिलेशन होता है, मेथिल ग्रुप जोड़ा जाता है तो फाइनली कंपाउंड हम लोग का क्या मिल जाता है, क्लोरीन एटम फेनिल ग्रुप से पहले से प्रेजेंट होता है। अब रिएक्शन की समरी को देख लेते हैं हम लोग। तो इसकी समरी को देखते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट होता है 2 अमीनो 5 क्लोरो बेंजोफिनोन जो कि कन्वर्ट होता है 1 मेथिल डेरिवेटिव से। फिर क्या होता है, हम लोग का साइक्लेजेशन होता है जिससे हम लोग को डायजेपाम प्राप्त होता है। ये हम लोग किस में देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ डायजेपाम को देखेंगे और किस में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ रिएक्शन को, क्योंकि इसका सिंथेसिस ऑफ रिएक्शन की बहुत लॉन्ग है। ठीक है, आप लोग को समझने में भी टाइम लगेगा, मुझे समझाने में भी, इसलिए मैं उसके सेपरेटली वीडियो लाऊंगी, आप लोग अच्छे से समझ लेना वहाँ पर। ठीक है, इसका तो हम लोग देख लिया, अब की पॉइंट्स देख लेते हैं इसका। तो डायजेपाम का सिंथेसिस आसान नहीं होता है, जैसे इसका लॉन्ग टाइप है। ठीक है, सिंथेसिस किसका, डायजेपाम का। यह कंट्रोल लैब कंडीशन में होता है। इसका किसमें, कंट्रोल लैब कंडीशन में होता है। यह स्टार्टिंग मटेरियल जो होती है रिएजेंट केयरफुल चुनते हैं। ठीक है, अब रिएजेंट चुनेंगे तो केयरफुल ही चुनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में यही रहने दें कि सिंथेसिस को भी कर लें। ठीक है, चलो कर ही लेते हैं हम लोग सिंथेसिस को भी। यहाँ पर जगह है सिंथेसिस करने के लिए, तो आप लोग मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर को बनाते रहना। मैं शॉर्टकट में समझा दूंगी अच्छे से, क्योंकि हम लोगों ने सिंथेसिस को किसमें, वर्ड वाइज तो अच्छे से देख लिया था, नोट्स वाइज। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पर बेंजीन रिंग होता है। मैं छोटा छोटा बनाऊंगी, आप लोग मेरे साथ साथ में बनाते रहना। ठीक है, ये यहाँ पर Cl ग्रुप है। ठीक है, और ये क्या होता है, हम लोग का NH2 है। NH2 है, आप लोग अच्छे से बना लेना, मैं बोल रही हूँ उसको समझ के बना लेना। ठीक है, H ग्रुप लगा होता है। ये क्या होता है, हम लोग का 4 क्लोरो एनिलीन। ये होता है हम लोग का, क्या होता है, 4 क्लोरो एनिलीन होता है, आप लोग लिख लेना उसे। प्लस यहाँ पर बेंजीन रिंग होता है फिर से। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन रिंग होता है यहाँ पर। और C में क्या जुड़ा होता है हम लोग का, यहाँ पर C है, उसमें क्या जुड़ा होता है, कीटो ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ा होता है हम लोग का, कीटो ग्रुप जुड़ा होता है। ये हम लोग का यहाँ पर से क्या जुड़ा होता है, यहाँ पर Cl ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, क्या जुड़ा होता है, Cl ग्रुप जुड़ा होता है। ये हम लोग का क्या होता है, बेंजील क्लोराइड हो जाता है। क्या होता है ये, बेंजील क्लोराइड। तो यहाँ पर से क्या करते हैं, HCl को यहाँ पर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, क्या किए यहाँ पर से, HCl को बाहर निकाले और क्या किए हैं यहाँ पर, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंट में। ठीक है, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंट में यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन हो रहा है। माइनस HCl को निकाल रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है हम लोग को, यहाँ पर से इस प्रकार से स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, Cl यहाँ पर लगा होता है। ये हमारे NH2 लगा है, पहले से लगा है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ना, और Cl यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर से क्या हो रहा है हम लोग का, C। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर से लेंगे, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर C में क्या लगा होता है, डबल बॉन्ड O लगा होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग ले लिए। ठीक है, और ये क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर से हम लोग का क्या आ जाएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग किसको ऐड करेंगे, यहाँ पर Cl एसिटिल क्या ऐड करेंगे, एसिटिल क्लोराइड को ऐड करेंगे। ठीक है, C डबल बॉन्ड O ये है हम लोग का CH2, और ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Cl। ठीक है, लास्ट में Cl। अब इसको हम लोग क्लियरली कर लेते हैं। आप लोग, मैं बोल रही हूँ उसको आप लोग लिख रहे होंगे। ठीक है, मैं दोबारा आप लोग को नहीं बोलूँगी, आप लोग वीडियो पॉज करके फिर रिपीट करके देख लेना। ठीक है, समझ में ना आए तो। ठीक है, मैं इसको पूरा क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, हम लोग
सबसे पहले क्या लिए हैं यहाँ पर, क्लोरो एसिटिल क्लोराइड लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप लिए हैं यहाँ पर, और एक बार और यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ पर Cl आ गया था हम लोग का, ये वाला NH2 इतना आ गया था, ठीक है। C डबल बॉन्ड O लग गया था यहाँ पर बेंजीन ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर किसको हम लोग किए हैं, एसिटिल क्लोराइड, क्लोरो एसिटिल क्लोराइड को लिए हैं। तो Cl, C डबल बॉन्ड O और क्या लेते हैं CH2 और यहाँ पर क्या है Cl। इतना तो क्लियरली हो गया होगा आप लोग को। यहाँ पर क्या करेंगे, -HCl करेंगे, ठीक है, -HCl, HCl ग्रुप यहाँ से निकलेगा। तो HCl ग्रुप यहाँ पर से निकाल लेते हैं। तो एक H2 यहाँ पर डबल H है, ठीक है, तो 2 को यहाँ पर से ले लेते हैं और Cl को यहाँ पर से लीव करवा देते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हम लोग को स्ट्रक्चर। आप फिर से क्लियर करते हैं, ठीक है। अब क्लियर करते हैं तो फिर हम लोग क्या होता है यहाँ पर से इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग को प्राप्त होता है। Cl, ये हम लोग का Cl, आप लोग मिलाते रहना अपने नोट्स में, ठीक है। NH लगा होता है पहले से, H2 यहीं पर से एक H निकला है, ठीक है, यहीं पर से H निकला है और O है ये, ठीक है, O है। एक मिनट, ये तो ठीक है, अब ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, कौन सा प्राप्त होता है यहाँ पर, इस प्रकार से, ठीक है। Cl लगा होता है NH, ठीक है, आप लोग अच्छे से बना लेना। तो यहीं पर से H हम लोग का निकल जाता है और यहाँ पर पहले से हम लोग का क्या जुड़ा होता है, बेंजीन ग्रुप जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड O है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि N ग्रुप है, यहाँ पर H ग्रुप यहीं से निकला है, तो C यहाँ पर से क्या हो जाता है, जो C कार्बन है यहीं पर से आकर के अटैच हो जाता है। Cl तो यहाँ पर से निकला है ना, जो अटैच था यहीं पर कार्बन से, जो अटैच था Cl और Cl से निकल गया, यहाँ पर कीटो ग्रुप हो जाता है। और यहाँ पर क्या आता है हम लोग का, जो पहले से जुड़ा हुआ होता है, क्या CH2 और ये Cl पहले से जुड़ा हुआ है हम लोग का, ठीक है, ये रहता है। अब इसको हम लोग किसके साथ करते हैं, NH3, ठीक है, अमोनिया, ठीक है। तो इसके साथ में हम लोग फिर से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, NH2N और ये हम लोग का हो जाता है H, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। क्या होता है, यहाँ पर हम लोग का बॉन्ड बनता है यहाँ पर से, ठीक है, हाइड्रोजन पर बॉन्ड लगता है। यहाँ पर से फिर से क्या करवाएंगे, HCl को यहाँ पर से ली करवा देंगे फिर से। अब फिर से ली करवा देंगे तो हम लोग का कौन सा वाला स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया, इतना स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब उसको देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर से फर्स्ट होता है हम लोग का अमोनिया, ठीक है। और क्या होता है, सेकंड में क्या करवाते हैं, साइक्लाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिख लेना इसे। अब हम लोग क्या कर लिए हैं, HCl को तो बाहर निकाल दिए हैं। उसके बाद में क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर से क्या बन जाता है, Cl तो पहले से है, हम लोगों ने देख ही लिया था। और यहाँ पर क्या होता है, NH ग्रुप पहले से था, ठीक है, NH ग्रुप तो पहले से था। और C के साथ क्या लगा हुआ था, डबल बॉन्ड O पहले से लगा हुआ है, ठीक है, और CH2, इतना तो मिल ही गया था, हम लोगों ने लीव करवाए थे HCl को, तो ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था, C और बेंजीन ग्रुप यहाँ पर से लगा होता है हम लोग का, ठीक है, पहले से लगा हुआ है, जानते ही हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग का N यहाँ पर से आकर के जुड़ जाता है, जो कि हम लोगों ने देख लिया था कि HCl को ली करवाए हैं, तो यहाँ पर N बचा है, ठीक है, एक H को ली करवा दिए हैं। जबकि हम लोग इसको साइक्लाइजेशन करवा रहे हैं, तो इसमें क्या ली हो रहा है हम लोग का, H2O यहाँ पर से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से H2O तो निकल रहा है, तो यहाँ पर से जो O लगा हुआ था कार्बन में इस प्रकार से O लगा हुआ था ना, तो इसी O को निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक O यहाँ पर से निकल गया और H2 किस में लगा हुआ था, अमोनिया में, तो एक HCl से निकल गया और H2 जो बचा है O को निकाल देगा, तो ये वाटर के रूप में ये निकल जाता है, ठीक है। तो इतना क्लियरली समझ में आ गया। तो बचा क्या यहाँ पर, नाइट्रोजन ग्रुप बचा, तो यहाँ पर से करके डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हम लोग का क्या होता है, हम लोग का नॉन डायजेपाम होता है। क्या होता है, नॉन
डायजेपाम, जेपाम। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। थोड़ा सा और बचा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है 1 पॉइंट। तो यहाँ पर इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा और इतना आप लोग लिख लेना, ठीक है, अच्छे से। अब इसको हम लोग रब करते हैं, ठीक है, इट मीन्स मिटाते हैं हम। फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, DMF और CH3I, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग CH3I लेते हैं तो क्या होता है, नोरे डायजेपाम के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का जैसा का तैसा। पहले से हम लोग क्या लगा होता है, Cl ग्रुप हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, NH, N। और यहाँ पर क्या होता है, जबकि CH3I के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर से हम लोग 3I के साथ जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का Cl होता है और यहाँ पर से क्या होता है, N, और यहाँ पर CH3 जुड़ जाता है, जो कि ठीक है हम लोगों ने देख ही लिया था, ठीक है, इतना। फिर क्या होता है, हम लोग का कीटो ग्रुप आ जाता है, यहाँ पर से पहले से लगा होता है। और यहाँ पर क्या होता है, H2 यहीं से लीव होता है, यहीं पर से क्या होता है, CH2 लीव हो जाता है। यहाँ पर से जो N है उसी को लिख लेते हैं, यहाँ पर से कार्बन डबल बॉन्ड और इसके साथ में ये क्या होता है, हम लोग का बेंजीन ग्रुप आ करके लग जाता है, ठीक है, ये हम लोग का बेंजीन ग्रुप होता है। तो ये फाइनली कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोगों को डायजेपाम का स्ट्रक्चर मिल गया। ये होता है हम लोग का डायजेपाम, ठीक है, जो हम लोगों ने फर्स्ट ड्राइव किया था, ये यही होता है डायजेपाम। ये डायजेपाम का प्रोडक्ट आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बना लेना और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर से करना फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को इसी तरह से MSc के जितने भी वीडियो लेक्चर हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स आप लोग को प्रोवाइड होते रहे, मिलती रहे, ठीक है। और हो सके तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाना, ताकि उसमें फ्री नोट्स जितना है आपके लिए सफिशिएंट है, मिल ही जाएगा हिंदी इंग्लिश मिक्स, ठीक है। तो कई लोगों ने, बहुत लोग ऐसे जुड़ ही गए हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाएँ ताकि आप लोग को भी नोट्स मिल सके। और आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।